तो चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहा में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाला है जो क्लास 12 का हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 होने वाले हैं और पार्ट 2 में आपको जो है पूरा का पूरा क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहा में। तो प्यारे बच्चों, आज को हम लोग करने वाले हैं, यानी आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग आधा घंटे क्लासेस कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग का पूरा अध्याय को बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन रूप से और सरल से सरल भाषाओं में, आसान से आसान भाषाओं में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, अभी तैयारी करेंगे। और जो है इस वीडियो के बाद आपको मिलेंगे इस चैप्टर का ही सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड लेवल में सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो एक क्लासेस का वीडियो है जो देख पा रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले नगर योजना। ठीक है, नगर का जो योजना हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था, जो बहुत सारे नगर था, इन नगर जो मतलब योजना हुआ था, इन नगर को जो बनाया गया था, कैसे कैसे बनाया गया था, उसके बारे में लोग जानने वाले हैं। तो देखो, हड़प्पा जो है संस्कृति की मतलब सर्व प्रमुख मतलब विशेषता इनकी नगर योजना देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है उनकी प्रमुख विशेषता देखेंगे, सर्व प्रमुख सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रमुख यदि देखेंगे, सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रमुख यदि विशेषता देखेंगे तो उसके नगर का जो योजना क्या है, नगर का क्या है, योजना है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की बोला खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम दो टीलों बोला क्या, हड़प्पा जो एवं जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के पूर्व जो हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पा जो नगर था और जो मोहनजोदड़ो नगर था, इन नगरों के खुदाई के पूर्व जो है तथा पश्चिम, पूर्व में और पश्चिम में क्या दो टीले मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो टीले मिलते हैं। एक भाग छोटा लेकिन दूसरा भाग से ऊंचाई पर बना था। एक भाग जो है छोटा था लेकिन जो है ये बहुत ऊंचाई पर बना था, छोटा था लेकिन बहुत ऊंचाई पर बना था। ठीक है, तो दूसरा नगर जो है भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु जो है नीचे बनाया गया। जो छोटा भाग है वो ऊपर और जो बड़ा भाग है वो नीचे। छोटा भाग क्या ऊपर, बड़ा भाग क्या नीचे बनाया गया था। भाग को दुर्ग, ठीक है, निचले भाग को शहर का नाम दिया गया। मतलब भाग क्या बोला, भाग को दुर्ग बोला क्या, इसमें जो ऊंचे जो भाग है उसी भाग को दुर्ग और निचले भाग को शहर का नाम दिया गया। ठीक है, दुर्ग और जो निचले भाग था उसको शहर जो है, शहर का क्या दिया गया, नाम दिया गया। ठीक है, इस तरह से जो क्या हुआ, जो है नगर का योजना हुआ था। अब देखिए सड़क व्यवस्था, उनकी जो सड़क व्यवस्था था कैसा था, सड़क व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता, ठीक है, प्रमुख जो मोहनजोदड़ो है उनकी जो है क्या विशेषता जो है, उनकी समतल एवं ये चौड़ी सड़कें देखेंगे कि जो नगर था उनकी विशेषता देखेंगे, सबसे प्रमुख विशेषता देखेंगे सड़क के आधार पर। तो क्या था, वहाँ की सड़क जो समतल था और चौड़ी था। समतल मतलब जो समान, ठीक है, लेवल का था और चौड़ा ज्यादा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर खबर ऊंचा नीचा, ऐसा नहीं था, बराबर जो है क्या समतल था और जो है चौड़ी। यहाँ केवल जो है क्या 9.15 मीटर चौड़ी थी। ठीक है, यहाँ के जो सड़क थे, ये बात करें यहाँ के सड़क के बारे में, तो 9.15 जो है मीटर चौड़ा था। ठीक है, और जो है जिसे बोला पुराविदों ने राजपथ कहा। ठीक है, जिसे क्या पुराविदों ने, जो पुराविद है उसने जो है 9.15 वाला मीटर सड़क को जो है, जो चौड़ा सड़क था उसको राजपथ। ठीक है, और उसने कहा कि इस पथ से होकर जो सिर्फ और सिर्फ जो है विशेष कर जो राजाओं मतलब क्या यात्रा करते थे। फिर उसने बताया क्या कि विशेष करके जो है क्या जो राजा होते हैं वही इस पथ से क्या हो गया, मतलब यात्रा करते थे। बात बाकी अन्य मतलब क्या अन्य सड़कों की ऊंचाई चौड़ाई जो है 2.75 से लेकर 3.66 मीटर। जल पर क्या जो अन्य सड़कें था वो छोटा था, छोटा था। ठीक है, कितना से कितना लगे 2.75 से लेकर 3.66 मीटर के आसपास था चौड़ा। और ये बात करें एक प्रमुख मुख्य सड़क था जो क्या था 9.15 मीटर था। और यह जो सड़क होता है सिर्फ और सिर्फ विशेषकर राजा जो होता है, राजाओं के लिए जो क्या यात्रा के लिए बनाया गया था। उस सड़क से होकर विशेष करके राजा मतलब यात्रा करते थे। जल पद्धति के आधार पर जो है नगर नियोजन होने के कारण जो है सड़कें एक दूसरे को, ठीक है, संपूर्ण पर जो क्या बोला क्या संपूर्ण जो है कि सड़कें जो है एक दूसरे को क्या काटती है, संपूर्ण पर काटती है। कैसे काटती है? नगर, ठीक है, जल पर नगर योजना, ठीक है, होने के नगर का योजना होने के कारण सड़कें मिट्टी की बनी थी,
सभी सर जो थे मिट्टी के बने थे, जिनकी सफाई जो है समुचित व्यवस्था, सफाई की समुचित व्यवस्था। सर के मिट्टी का था, लेकिन सफाई का जो व्यवस्था मतलब बेहतरीन से बेहतरीन था। इस प्रकार से जो है सर के हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो सर के था ये मिट्टी के थे, और इस प्रकार से जो है सर के मिट्टी के थे, और कितना ये जो राजपथ हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है जल निकास प्रणाली। ठीक है, जो नगर था, नगर का जल जो निकास कैसे हुआ करता था उसके बारे में। जो नगर था, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, कलिमंगा हो गया, लोथल हो गया, ये क्या उसका नगर था, उस सभ्यता का नगर था। तो इन नगर से जो है जल का निकास कैसे होता था उसके बारे में हम लोग बेहतरीन रूप से सरल भाषाओं में जानेंगे। सबसे पहले मोहनजोदड़ो के नगर, ठीक है, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक बोला क्या, एक नियोजन की एक क्या बोला है, और प्रमुख विशेषता यहाँ के बोला प्रभावशाली जल निकास देखेंगे वहाँ का। और एक जो प्रमुख व्यवस्था था क्या था, जल निकास प्रणाली था। सड़क व्यवस्था तो था ही, उसके साथ साथ और एक जो प्रमुख व्यवस्था था क्या था, जल निकास प्रणाली व्यवस्था। यहाँ के अधिकांश बोला है, यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। बोला यहाँ के जो मतलब बड़े बड़े भवन हुआ करते थे, इसमें निजी क्या होते थे, स्नानागार होते थे, और निजी क्या होते, कुएं होते थे। भवन के कमरे, ठीक है, भवन के कमरे, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि का जो है सभी का पानी भवन की छोटी छोटी तो चलिए जानते हैं जो क्या थे मोहनजोदड़ो थे उसके स्नानघर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, स्नानघर के बारे में। तो यह विशाल स्नानघर जो है मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। ये जो विशाल स्नानघर है, विशाल जो नहाने का घर है, ये मोहनजोदड़ो का जो एक क्या है, सार्वजनिक स्थल है, जहाँ लोग जो धार्मिक अनुष्ठानों में क्या मतलब क्या एकजुट होते थे, और एकजुट होकर जो है क्या उसमें नहाया करते थे, नहा कर जो पूजा पाठ क्या करते थे। यह विशाल स्नानघर जो है 29 फुट लंबा है, और जो है 23 फुट क्या चौड़ा है। यह विशाल जो स्नानघर है 29 फुट लंबा है, और 34 फुट क्या चौड़ा है। 29 फुट लंबा होने से कितना बड़ा हो सकता है, आप जान ही सकते हैं। ठीक है, और जो है 8 फुट गहरा है। 8 फुट क्या है, गहरा है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी, मतलब उस स्नानघर में उतरने के लिए बोले सीढ़ी का उपयोग किया जाता था, सीढ़ी प्रयोग था। संभवतः इस विशाल स्नानघर का उपयोग जो है धार्मिक अनुष्ठानों में जो है किसके लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इस विशाल स्नानघर में चारों तरफ जो है कमरे बने हुए थे। बोले चारों ओर जो है, जैसे स्नानघर है तो इसके चारों ओर जो है क्या कमरे बने, चारों ओर क्या थे, कमरे बने हुए थे। यह विशाल स्नानघर तत्कालीन विश्व का जो है आश्चर्यजनक माना, बोले क्या आश्चर्यजनक माना जाता। अन्नाघर के बारे में, अन्नाघर के बारे में देखो, यह अन्नाघर जो मोहनजोदड़ो में ही मिला है। अन्नाघर जो कहाँ मिला है, ये मोहनजोदड़ो ही मिला है। यह अन्नाघर की लंबाई जो है कितना 45.72 फीट क्या है, चौड़ा लंबाई 45.72 फीट क्या लंबाई है, और 22.86 फीट क्या चौड़ा है। ठीक है, इसका उपयोग जो है अन्न रखने के लिए क्या जाता है, इसका जो उपयोग क्या है, अन्न रखने के लिए, अन्न मतलब जो है अनाज रखने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता। ठीक है, अगला है नगर नियोजन के वर्तमान वाले संदर्भ में उपयोग। देखो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के नगर नियोजन आज हमारे लिए आश्चर्य का विषय बोला क्या है। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा सभ्यता है, उसमें जो उन दोनों जो नगर का नियोजन किया गया है, इन नगर का जो निर्माण किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, उसके लिए हम आज भी क्या आश्चर्यजनक है, यानी उसकी व्यवस्था को हम आज भी बेहतरीन ढंग से जो है क्या विस्तृत रूप से समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, आज ठीक है बोले 4,500 वर्ष पहले जो है लोग जो है स्नानघर, ठीक है, स्नान जो नगर नियोजन के प्रति जो है कितने बोले जागरूक और निपुण बोल रहा है। आज से 4,500 वर्ष पहले लोग जो है कितनी जो है क्या नगर का नियोजन करने में जागरूक थे और उत्साहित थे। ठीक है, आज हम कितने भी बोले प्रगतिशील एवं जो विकासशील हो, ठीक है, आज बोला है कि हम कितने ही क्यों ना प्रगतिशील हो जाए, क्यों नहीं विकासशील हो जाए, मगर नगर नियोजन के अभाव में हमें मतलब प्रत्येक बोला क्या बारिश में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बोला कितने हम विकासशील कितने हो गए, हमारे सामने जो है हम लोग साइंस में आगे कितने बढ़ चुके हैं। ठीक है, साइंस में टेक्नोलॉजी में कितने आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी जो हमें क्या होते हैं बारिशों का सामना यानी क्या बाढ़ का सामना करने पड़ते हैं। ठीक, करना पड़ता है। ठीक है, पड़ता है मुंबई, ठीक है, दिल्ली, बेंगलुरु पढ़ने वाला। अभी जो हम लोग पढ़ने वाला है क्या पढ़ने वाला है, सामाजिक जीवन। ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के हमें सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं।
हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ने वाला है। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई। जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें देखेंगे परंपरागत आधार पर देखेंगे, तो परंपरागत आधार पर देखेंगे तो सामाजिक पर क्या था? परिवार जो है, परिवार ही उसका सामाजिक। ठीक है, उनका जो है क्या सामाजिक जीवन जो है सुखी एवं क्या सुविधापूर्ण था। उसका जो सामाजिक जीवन था सुविधापूर्ण था एवं क्या संपन्न सुखी था। किसका? जो हड़प्पा सभ्यता था। किस सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक क्या जीवन था वो सुखमय था। क्या था? सुखमय था एवं सुविधापूर्ण था। ऐसा कोई भी चीजों के लिए जो है वो संपूर्ण नहीं, क्या परिपूर्ण जो है क्या था वो सुविधा था। ठीक है, बड़ा उत्खनन के समय जब क्या था, जब इस सभ्यता का उत्खनन हुआ तो क्या नारी की मूर्तियां जो है अधिक प्राप्त हुई। क्या हुई? जो नारी है उसकी मूर्तियां यानी उसकी प्रतिमा जो है अधिक से अधिक प्राप्त हुई। ठीक है, हुई। इससे हम कह सकते हैं कि ठीक है यहाँ मृत सत्तात्मक जो समाज, इससे हम कह सकते हैं कि जो है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन जो था कैसा था? तो सामाजिक जीवन था मृत और सत्तात्मक था। मृत और क्या था? सत्ता वाला समाज था। ठीक है, कैसा समाज था? तो सत्ता वाला समाज था। तो हड़प्पावासी जो है, हड़प्पावासी समाज की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। हड़प्पावासी समाज की जो प्रमुख विशेषता क्या है? यदि क्वेश्चन पूछे जाए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि हड़प्पावासी समाज की प्रमुख विशेषता बताइए, तो हड़प्पावासी समाज की प्रमुख विशेषता निम्न है। इनमें से पहला हो, ठीक है, पहला हो गया हड़प्पा समाज के लोग जो होते हैं। किस समाज के लोग? हड़प्पा समाज के लोग जो होते हैं शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। जो हड़प्पा सभ्यता है उस सभ्यता के जो लोग होते थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, अगला हो गया स्त्रियां जो है जूड़ा बांधती थी। ठीक है, एवं जो है पुरुष जो है लंबे लंबे बाल तथा जो दाढ़ी मूछे रखते थे। पुरुष क्या करते थे? लंबे लंबे दाढ़ी और जो मूछे रखा करते थे, और स्त्री जो है जूड़ा बांधते थे। तीसरा, इस सभ्यता के लोग जो है आभूषणों के शौकीन थे। क्या? हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे क्या आभूषण के शौकीन थे। किसके? आभूषण के शौकीन थे। आभूषण मतलब सोने चांदी गहने जो होते हैं, जिसका हार माला जो है बना के जो पहने जाते हैं उसको आभूषण कहते हैं। तो उसके काफी शौकीन थे, विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते थे। क्या होते हैं? हड़प्पावासी जो थे विभिन्न प्रकार के जो आभूषण पहनते थे। पहला क्या हुआ? कंठहार, यानी कंठ में जो हार पहनते हैं इसको कंठहार कहते हैं। उसके बाद क्या कर्णफुल हो गया, क्या हुस्ली हो गया, क्या भुजबंद हो गया, कड़ा हो गया, अंगूठी हो गया, क्या कारधानी हो गया, आदि जो है सबके सब क्या है? तो सबके सब आभूषण ही है। सबके सब क्या है? ये आभूषण ही है। अगला हो गया श्रृंगार। ठीक है, प्रावधान में भी श्रृंगार प्रावधान में भी हड़प्पावासी जो शौकीन थे, श्रृंगार के प्रावधान में भी जो हड़प्पावासी थे क्या काफी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां जो है काजल, पाउडर आदि से परिचित थे। जो मोहनजोदड़ो होते हैं हड़प्पा सभ्यता के एक जो नगर है, जिस नगर का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। तो वहाँ के जो नारी थे पाउडर से, ठीक है, नारियल का तेल से, और जो कागज होते हैं पाउडर और जो नारियल तेल है इनसे क्या थे? परिचित थे, आदि से परिचित थे। शीशे की शीशे कंघे यानी शीशा जिसको चेहरा देखते हैं, एवं क्या हो गया? कंघे हो गया जिसको कंघी बोलते हैं। तो तांबे के दर्पण का भी प्रयोग होता था। इसमें जो है शीशे का दर्पण भी और जो तांबे होता है उसका दर्पण भी प्रयोग होता था। उसके साथ साथ जो है एक तांबे का दर्पण, एक शीशा का दर्पण में अपना चेहरा देखते थे। उसके साथ ही जो है जो कंघी जिससे हम लोग बाल को संवारते हैं उसका भी मतलब क्या मोहनजोदड़ो वाला जो है क्या नगर था, उन नगरवासी ने उसका भी मतलब क्या उपयोग कर चुके। मोहनजोदड़ो से जो है लिपस्टिक, जो मोहनजोदड़ो एक मतलब ऐसा नगर है, वहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता है उसका ही एक नगर है जिसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो से भी क्या लिपस्टिक के अस्तित्व का जो है संकेत करता है। तो उसका में क्या है? जो लिपस्टिक है उसके अस्तित्व का भी हमें संकेत मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। निम्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के किन शहरों से, यानी आपसे पूछे जाए कि हड़प्पा सभ्यता के किन नगर से लिपस्टिक का साक्ष्य मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो जो है इनसे जो है लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। अगला टॉपिक में चलेंगे यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। इस हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। क्या नहीं कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जो स्वरूप होते हैं, स्वरूप के बारे में विशेष जानकारी हम लोग को नहीं है। विशेष जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उत्खनन के से हम यह कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन यहाँ पर था।
जब क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ, तो उत्खनन के दौरान कुछ ऐसे पुरातत्व मिले हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है क्या था, धार्मिक जीवन था। क्या कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी क्या धार्मिक जीवन था। ठीक है, हो गया जीवन था। तो अगला हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, उसमें से पहला देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो मातृ देवी जो है उसकी मूर्तियां मतलब मिली। जो हड़प्पा सभ्यता है उन सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता जो मातृ देवी है, मातृ जो देवी है उनकी जो है इसमें प्रतिमाएं मिली है। उन मातृ देवी की क्या मिला है, इसमें प्रतिमाएं मिली है। इससे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ जो है मातृ देवी की पूजा की जाती है। इससे हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के नगर के लोग जो होते हैं, कुल मातृ देवी जो है, जो मातृ देवी है उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, मातृ देवी जो है आज जो है मातृ देवी को आज हम क्या दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नामों से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता जो है मातृ देवी कहते थे, और उन्हीं को आज जो में क्या होता है माँ काली, माँ दुर्गा जो है चंडी, गौरी आदि नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया कालीबंगान एवं लोथल के ईंटों की बनी बोला क्या वेदी मिली है। बोला लोथल, कालीबंगान एवं लोथल दो क्या नगर है, ये जो है कहाँ का नगर है, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर है। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर हो गया कौन हो गया, कालीबंगान और लोथल हो गया। और भी है तो कालीबंगान और लोथल जो है से ईंटों की बनी जो है क्या वेदी मिली, क्या मिली है, वेदी मिली है, जो अग्नि पूजा का साक्ष्य, किसका पूजा है, जो अग्नि पूजा होता है उसका साक्ष्य मिले हैं। उसके साथ ही जो है कालीबंगान से हमें हवन कुंड का यज्ञ भी खुला साक्ष्य मिला है। जो कालीबंगान जो है यह मतलब क्या है, नगर है, उन नगर से हमें क्या मिला है, तो उन नगर से हमें जो है हवन के कुंड जो होता है उसका भी हमें साक्ष्य मिला है। चलिए अगला टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन कैसा है, कैसा रहा है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के अनेक प्रकार, यानी हड़प्पा सभ्यता से अनेक प्रकार के आर्थिक जीवन ठीक है यापन करते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अनेक प्रकार के जीवन यापन को मतलब कि अपने जीवन को यापन को बिताया करते थे। पहला हो गया कृषि के बारे में बताया आपको, किसके बारे में, कृषि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो है यानी कृषि जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है मूल आधार था। यानी कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो है लोगों का मूल आधार क्या था, तो मूल आधार कृषि ही था। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मूल आधार था। खेती मतलब खेतों की उर्वरकता के कारण जो वहाँ अनाज की कमी कभी नहीं होती थी। बोले हड़प्पा सभ्यता के जो होते थे, हड़प्पा सभ्यता के जो वहाँ की जो भूमि होते उर्वरक थे, उपजाऊ थे, उपजाऊ और उर्वरक होने के कारण जो है वहाँ जो है कभी भी फसलों की कमी नहीं होती थी। जो भी लगाता था बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था, इसलिए जो है वहाँ कभी अनाज की जो कमी नहीं हुआ करती थी। अनाज रखने के लिए जो है बोला क्या भंडार गृह होते थे। हड़प्पा सभ्यता में भी जो है अनाज रखने के लिए जो भंडार गृह होते थे, जैसे आज हम लोग क्या गोडाउन के नाम से जानते हैं, गोडाउन में रखते हैं तो अनाज को उसमें क्या भंडार गृह में रखे जाते थे। अभी भी भंडार गृह करते हैं। यहाँ कपास की खेती ज्यादा होती थी। बोला हड़प्पा सभ्यता में किसकी खेती ज्यादा होती थी, तो हड़प्पा ऐसा ही पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस को या किस फसल को ज्यादा उपजाया करते, क्या करते थे, तो कपास जो है उसकी खेती को ज्यादा करते थे। और यहाँ कपास की खेती ज्यादा होती थी। ठीक है, कपास की खेती ज्यादा होती थी यहाँ, जिससे यहाँ के लोग जो है कपड़ा बना सके। बोला है जिससे जो हड़प्पावासी के लोग जो है कपड़ा बना सके, इससे व्यापार भी कर सके। ठीक है, और जो कपड़ा से क्या दे इस तरह का कपड़ा बना सके और कपड़ा। चलिए अब जो है पशुपालन की बात करें। हड़प्पा सभ्यता में जो है पशुपालन भी हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे क्या करते, खेती के साथ साथ जो पशुपालन भी करते थे। खेती के साथ साथ क्या करते थे, खेती के साथ पशुपालन भी करते थे। तो पशुपालन में देखेंगे तो देखो पशुपालन में क्या क्या करते थे ये, तो कृषि के साथ साथ जो है हड़प्पावासी के लोग जो है पशुपालन भी करते थे। जो हड़प्पावासी के लोग थे वो क्या करते थे, कृषि के साथ साथ किसान के मतलब काम के साथ साथ जो है ये पशु का भी पालन करते थे। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस जो है इनका भी पालन करते थे। ठीक है, जो है यहाँ अनेक प्रकार की जो जानवरें मिले। और जो है क्योंकि जो है हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ, किस सभ्यता का, जब हड़प्पा सभ्यता का जब क्या उत्खनन हुआ, जब उसको खुदाई किया गया तो उसमें बहुत सारे क्या मिले, जो हमें पुरातत्व मिले। और जिससे हमें पता चलता है कि इसमें क्या उसके दौरान हमें क्या मिले, अनेक प्रकार के जानवरें मिले। जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, गधा हो गया, ऊँट हो गया, ये सब के सब क्या थे, पालते थे। सभी के सभी जो है जानवर को क्या करते थे, वो पाला करते थे। कौन से लोग पाला करते थे, हड़प्पावासी लोग, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला टॉपिक है व्यापार एवं वाणिज्य। पशु यानी पशुपालन भी, उसके साथ साथ जो उद्योग के साथ साथ जो है शोधन, ठीक है, निवासियों के व्यापार भी तथा वाणिज्य में भी काफी बड़ी रुचि रखते हैं। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है, तो इस सभ्यता का प्रमुख जो स्थल है क्या, स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही व्यापार में प्रसिद्ध। बोले हड़प्पावासी के जितने सारे क्या थे, हड़प्पावासी के जितने सारे क्या थे मतलब नगर थे,
उन नगरों में से सबसे जो है क्या बेहतरीन जो क्या करते थे, व्यापार करते थे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में व्यापार हुआ करता था, वो क्या हो गया, हड़प्पा और क्या मोहनजोदड़ो में। किस शहर में, दो ही नगर में, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है, इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो क्या होता था, ये व्यापार हुआ करता था। ठीक है, व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, इनका व्यापार वस्तु ठीक है विनिमय के माध्यम से होता था। ठीक है, यदि पूछा जाए हड़प्पावासी के, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस प्रकार अपना व्यापार करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किसके माध्यम से करते थे, तो वस्तु विनिमय के माध्यम से अपना व्यापार करते थे। किसके माध्यम से, वस्तु विनिमय के माध्यम से अपना व्यापार करते थे। साथ ही साथ जो है अन्य अन्य जगहों पर से जो व्यापार ठीक है होता, जैसे जो है सोना अफगानिस्तान से, अरब से, दक्षिण भारत से, कोरल से, और क्या कोरल खान से, और चांदी जो ईरान से, अफगानिस्तान से, क्या तांबा हो गया क्या बलूचिस्तान से, अरब से, खेती से, और शीशा क्या हो ईरान से, अफगानिस्तान से, और क्या खेल खरी क्या हो गया, सेल खरी क्या हो गया बलूचिस्तान से, राजस्थान से, और सुलेमानी ठीक है पत्थर कहाँ से हो गया, सौराष्ट्र और जो पश्चिम भारत से। और जो है अगला हो गया नीलमणि क्या महाराष्ट्र से हो गया, और जो है क्या अलम्बा स्टार जो हो गया ये बलूचिस्तान से हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जो है मोहनजोदड़ो जो है के नगर का ये क्या होगा कुछ चित्र। ठीक है, इस प्रकार ही जो है नगर के में व्यापार हुआ करते थे, और नगर के व्यापार का ये कुछ चित्र हो गया, जिससे जो है क्या लोग जो है जिसमें क्या होते व्यापार के लिए आए हुए हैं, और एक सामान देके जो है दूसरे सामान को ले देन करते हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार समाप्त हो गया, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बारे में जानने वाले। हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार जो है समाप्त हो गया एक दिन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, अभी तक किसी को पूर्ण रूप से पता नहीं। बोला हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार खत्म हुआ है अभी तक किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से पता नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा जो सभ्यता में बाढ़ आई। कुछ विद्वानों का क्या कहना है कि हड़प्पा सभ्यता था वो जो हड़प्पा सभ्यता था वो नदियों के किनारे बसा हुआ था, नदी के तट पर बसा हुआ था। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि अचानक क्या उसमें बाढ़ आए, और बाढ़ आने के कारण जो है जो हड़प्पा सभ्यता था अचानक क्या हो गया, एकाएक जो है नष्ट हो गया। ठीक है, और जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन बोला सीधे नहीं होता है, इससे सीधे नहीं होता कि बाढ़ आने से इतना बड़ा नगर जो है कैसे समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे मतलब यह सीधे नहीं होता है कि इतना बड़ा शहर जो है क्या बाढ़ आने से समाप्त हो जाएगा। तो बाढ़ आने से समाप्त नहीं होने के चांसेस है। क्यों, क्योंकि वहाँ उस सभ्यता में यानी उस नगर में जल निकास प्रणाली जो है अच्छी तरह से, यानी जो है नगर का जो है जल निकास प्रणाली जो है, यानी कहा जाए तो नगर का जो जल निकास प्रणाली है उसका जो है व्यवस्था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही मजबूती था। फिर दूसरे वैज्ञानिक का कहना है कि हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो में आर्य लोग आए। क्या कहना है, इनका कहना है कि हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में ठीक है क्या लोग आए, आर्य लोग आ गए। कौन से लोग आए, आर्य लोग आए, और उनका पूरा धन लूट कर ले गया। आर्य लोग आए और पूरा का पूरा धन लूट कर ले गया। ठीक है, साथ ही साथ जो इसको मार दिया गया, साथ ही साथ जो क्या कर दिया उन लोगों को मार दिया गया, हड़प्पावासी को मार दिया गया। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान, हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या महत्व था और किस प्रकार से इसको किया था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता है उसका दूसरा नाम क्या, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ के लोग जो है प्रौद्योगिकी में बहुत विकसित थे। यहाँ के जो लोग थे साइंटिस्ट में यानी प्रौद्योगिकी में और वैज्ञानिक में काफी विकसित थे। इसके कुछ उदाहरण निम्न। लिपि बोला क्या सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक बोला क्या भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया। बोला सिंधु सभ्यता के निवासियों ने, किस सभ्यता के निशाने, सिंधु सभ्यताओं के निशाने ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, आविष्कार किया था। लेकिन इस लिपि को पढ़ने में विद्वान असमर्थ रहे। लेकिन उस लिपि को पढ़ने में विद्वान जो अभी भी असमर्थ रहे। इसकी लिपि जो है, इस जो लिपि होती है दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। ये जो लिपि है क्या दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। देखिए, ये जो है हड़प्पा सभ्यता का लिपि है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता वासी ने क्या हुआ भाव चित्रात्मक जो लिपि का आविष्कार किया था। लेकिन हमारे एक्सपर्ट, हमारे साइंस, हमारे इसमें अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए। दूसरा हो गया ठीक है वाहन, मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का भी खिलौना मिला है। जो मोहनजोदड़ो है इसके मतलब क्या उत्खनन के दौरान जो हमें क्या मिला है, बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। इससे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो वाहन का भी निर्माण कर किए थे। इससे हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा जो वासी थे वो वाहन जो होता है उसका भी निर्माण कर चुके थे और वाहन से भी यात्रा कर चुके थे।
ठीक है। हड़प्पावासी द्वारा वीर्य सिंचाई का स्थान जो है साधन क्या हो गया, हड़प्पावासी जो है जलाशय, कुआं एवं जो नहर, ठीक है, नहर जो होते हैं द्वारा सिंचाई करते थे। जलाशय से, हड़प्पावासी जलाशय से, कुआं से, तालाब से आदि से क्या जल, इनके जलों से जो है खेती के लिए जो सिंचाई की जाती थी और सिंचाई करते थे। हड़प्पा सभ्यता को कच्ची युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं, कच्ची युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसी के साथ तेरा जो यह चैप्टर हुआ समाप्त। हम लोग मिलेंगे अगले दिन, अगले ही दिन जो है इस चैप्टर का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, और मेरे द्वारा मैं जो हम जो आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन को जब देख लेते हैं, इन क्वेश्चन को जब देख लेते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हम देंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी देंगे, ठीक है, आप यदि इन क्वेश्चन को देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, आप जब उस पूरा क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको जवाब आपको पता नहीं हुआ, जिसे आप छोड़ के आ पाए, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है, यदि मेरे द्वारा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी करके जाते हैं तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।